जय हिंद। कैसे हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ट्यूटर पर। आज हम कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा में षष्ठा पाठा समुद्र तटः के बारे में पढ़ेंगे। षष्ठा पाठा पाठ 6 समुद्र तटः यानी समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की एक और खासियत है कि इसमें तृतीया विभक्ति यानी करण यानी कि से का उपयोग क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। ये पाठ करण तृतीया विभक्ति के बारे में बताया है। ठीक है, देखते हैं तो फिर आगे बढ़कर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसा समुद्र तट है, यह क्या है? समुद्र तट है। यह क्या है? समुद्र तट है। ये जो है ये क्या है? समुद्र तट है। ठीक है, आगे है अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यानी कि यहाँ जो है अत्र, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगे है क्रीडन्ति, कुछ जो है तरंगे यानी कि केचन यानी कुछ होगा, तरंगे यानी होता है लहरों से या तरंग से, क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है तरंग से खेलते हैं। यहाँ पे तृतीय विभक्ति से का उपयोग ज़्यादा होगा, आपको देखना है इसको। ठीक है, तो आगे है, फिर कहता है कि केचन च नौकाभी है जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ जो है, कुछ क्या है? नौका विहारम, नौका भी यानी कि होता है नाव से, अभी से का यूज हुआ, फिर से तृतीय विभक्ति। जल विहारम कुर्वन्ति, तो जल विहार करते हैं, यानी जल में क्या करते हैं? घूमते हैं, यानी समुद्र में बोट से क्या करेंगे वो लोग? नाव से घूमते हैं। ठीक है, तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु, ठीक है, तो उनमें से कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति यानी गेंद से क्या करते हैं? खेलते हैं। कंदुकेन यानी गेंद से, यानी फिर से यहाँ पे तृतीय विभक्ति, तो कुछ जो है गेंद से खेलते हैं। बालिकाः यानी लड़कियाँ, बालकाः लड़के, च और बालुकाभिः बालू गृहम रचयन्ति, तो लड़कियाँ और लड़के बालू से क्या करते हैं? बालू गृहम यानी बालू के घर बनाते हैं। बालू का क्या करते हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग भी करते हैं, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से वो क्या करते हैं? घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम क्या प्रवाहयंती है। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर? बीच बीच में तरंग जो है, बीच बीच में जो तरंग है, तो रेत से बने घरौंदे जो हैं, ठीक है, घरौंदे बोल दीजिए, यानी कि आप फिर बोल सकते हैं बालू के घर बोल दे सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में जो तरंग है बालू के घर को क्या ले कर देती हैं? बहा देती हैं, यानी कि ध्वस्त कर देती हैं। लहरें आके उस पर पानी अपना, लहर अपना क्या करते हैं? प्रभाव डालती है। ठीक है, ऐसा क्रीड़ा प्रचलंती एव, तो ऐसा क्रीड़ा यानी यही खेल जो है चलता रहता है, यानी यही खेल, यानी ये कौन सा खेल है? यानी वो जो बच्चे जो हैं बालू के घर बनाते हैं और लहर आकर क्या कर देते हैं? उसको तोड़ देती हैं। ठीक है, आगे है समुद्र तटाह न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटाह न केवलम पर्यटन स्थानानि। ठीक है, तो समुद्र का जो तट है केवल पर्यटन या घूमने का स्थान नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीवनः यानी मछुआरों का जीवन अपि यानी भी स्वाजीविका यानी रोजगार या अपनी जीविका चालियंत यानी चलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो मछुआरे हैं यहाँ पर मछली पकड़ने का काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, तो हमारे देश में क्या है? बहुत से समुद्र तट हैं। ठीक है, एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पूरी तटाः अति प्रसिद्धाः सन्ति, तो हमारे देश में जो है बहुत से समुद्र तट हैं, यानी कि समझ जाइए, अगर इंडिया का जो है ये हिस्सा देख लीजिए, नीचे वाला हिस्सा है और आधा तो हम आप जानते हैं कैसे किस प्रकार से है। ठीक है, तो बोला है कि यहाँ पे बहुत से क्या है? समुद्र तट हैं। उनमें से क्या है? मुंबई, ये ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए। ठीक है, मुंबई, गोवा को ले लीजिए, गोवा, कोच्चि थोड़ा नीचे है। ठीक है, कन्याकुमारी, आगे दिया हुआ है विशाखापट्टनम, थोड़ा ऊपर है विशाखापट्टनम, और है
पूरी तट अति प्रसिद्ध है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सब जो तट हैं यानी कि मुंबई है, गोवा है, कोची है, कन्याकुमारी है, विशाखापट्टनम है, और यहाँ पे दिया हुआ है पूरी तट अति प्रसिद्ध सन्ति, बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध हैं। गोवा तट, गोवा तट यानी कि गोवा तट, ये जो है गोवा तट यहाँ पर। ठीक है, गोवा जो तट है विदेशी, देखिए अभी तो थोड़ा सा ये छिप जा रहा है, फिर भी आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ बोला है गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते, रोचत यानी अच्छे लगते हैं। ठीक है, यानी गोवा जो तट है, यानी ये जो तट है, ये जो तट है, उस तट को विदेशी जो पर्यटक हैं यानी विदेश से जो घूमने आते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम यानी समझ गए होंगे आप, यानी विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, यानी कि ये जो तट है यहाँ पर, ये जो है ये विदेशों के लिए जो है व्यापार व्यवसाय के लिए उचित माना जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है वहाँ पर विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, यानी कि विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कोची तटः, यानी कोची तट, ये जो है ये कोची तट है। ठीक है, थोड़ा नीचे है यहाँ पे। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, यानी कि कोची तट नारियल के फलों के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अगर ये पहचान नहीं आ रहा है अपने बुक से देख लीजिए। ठीक है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, यानी मुंबई नगर, ये जो सबसे पहले ये बोला गया था। ठीक है, यहाँ पर मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः, ठीक है, सर्वे जनाः क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ है स्वैरम वह विहरन्ति। ठीक है, यानी मुंबई नगर के का जुहू तट सभी लोग क्या करते हैं, स्वैरम विहरन्ति, यानी कि क्या करते हैं वो लोग बिना किसी परेशानी से क्या करते हैं, वो घूमते हैं, या स्वच्छंद रूप से क्या करते हैं, घूमते हैं, बिना रोक टोक के क्या करते हैं, घूमते हैं। तो मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना किसी रोक टोक के या फिर स्वच्छंदता से क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चेन्नई नगरस्य, ठीक है, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, तो आगे देखेंगे यहाँ बोला है कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटे सुदीर्घतमः। ठीक है, यानी चेन्नई जो है, ये जो चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई का जो है मेरीना तट देश के सागरों में क्या है सागर तट में क्या है, सबसे बड़ा है या फिर लंबा है। इसका जो तट रेखा है वो क्या है, बहुत ही विशाल है, यानी पूरे देश में सबसे बड़ा विशाल तट रेखा किसका है, ये है मेरीना तट का। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जीके के लिए भी है। तो जैसे ये प्रश्न आ सकता है कि विदेशी व्यापार के लिए इसको अच्छा माना गया है, तो या फिर ज़्यादा होता है तो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, कोची तट किस लिए प्रसिद्ध है, तो नारियल के लिए। ठीक है, मेरीना तट सबसे बड़ा है। कहाँ पे लोग स्वच्छंदता से घूमते हैं बिना किसी रोक टोक के, तो मेरीना तट में। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मतलब यहाँ पे प्रश्न बन जाएंगे और आप कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे है भारतस्य त्रिसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। ठीक है, तो भारत के क्या दिया हुआ है, तीनों तटों में। तो फिर से देखेंगे, भारतस्य त्रिसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, तो भारत के तीनों दिशा में समुद्र तट हैं। ठीक है, तीनों दिशा में समुद्र तट है। एक पहला दिशा हो गया, दूसरा दिशा हो गया, ये तीसरा दिशा हो गया। ठीक है, तो तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। ठीक है, तो देखते हैं, तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मद एव कारणात् भारत देशः, ठीक है, अस्मद एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। ठीक है, इसी कारण से भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप किस लिए कहते हैं, प्रायद्वीप जो होता है जो कई महासागरों से घिरा हुआ होता है, कई नहीं कम से कम 3 महासागरों से अगर घिरा हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, कोई जो भूभाग है, कोई ज़मीन का हिस्सा है
ठीक है। अगर कोई ज़मीन का हिस्सा है, कोई सा भी ज़मीन का हिस्सा है जो बड़े से समुद्र तट से घिरा हो, या फिर बोला जाए कि महासागरों से घिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप कहते हैं, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप जो 3 भाग से जो घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। यानी जो ज़मीन या जो स्थलखंड या भूभाग 3 ओर से किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो ये हिस्सा है वो 3 ओर से क्या किया हुआ है, घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है, तो इसी कारण से क्या कहा गया है, भारत को प्रायद्वीप कहा गया है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा गया है। पूर्व दिशाम बंगोपसागर, यानी कि ये देख लीजिए फिर से, ये इंडिया का साउथ का हिस्सा है, यानी कि ठीक है, दक्षिणी हिस्सा है। तो पूर्व में बंगोपसागर यानी बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ दिया है दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है। और ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम दिशायाम यानी और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब सागर संति यानी अरब सागर है, ठीक है। ये जो पश्चिम दिशा है अरब सागर है। आगे कहता है एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवन्ति। तो इन तीनों यहाँ पे बोला है एतेषाम, इन तीनों सागरों का जो संगम स्थल है, यानी तीनों जहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, ये जो एक सागर, दो सागर और तीनों सागर जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहा गया है, कन्याकुमारी। तो ये जो लास्ट नीचे वाला हिस्सा है वो है कन्याकुमारी का, ठीक है, कन्याकुमारी है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं कन्याकुमारी तट पर मिलन होता है भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सागर कन्याकुमारी तट पर मिलन क्या होते हैं, संगम होते हैं। अत्र यानी यहाँ जो है पूर्णिमायाम, और दिया है चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, ठीक है। तो अत्र यहाँ बोला है अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, ठीक है। तो यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय, पूर्णिमा होने पर क्या है, चंद्रोदय, और सूर्यास्तम यानी बोला है कि सूर्यास्त को एक साथ क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, युगपदेव यानी कि एक साथ, ठीक है, एक साथ क्या किया सकता है, देखा, द्रष्टुम शक्यत यानी देखा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब जब होता है, जब पूर्णिमा होता है तो उसी समय चांद भी दिखाई देता है उस जगह में, कन्याकुमारी में, और उसी समय सूर्यास्त का भी सूर्य दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अनुवाद समाप्त होता है।